सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ मेरा बांकेलाल का मिनी कलेक्शन जो कि 10-12 कॉमिक्स का बना हुआ है। तो आइए इस कैरेक्टर की कुछ चर्चा कर ली जाए। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे कलेक्शन में कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। शैतान खोपड़ी, राजा बांकेलाल, इच्छामणि, तोताराम, चमत्कारी जड़ें, आई बला टालो, बांकेलाल और बूढ़ा घाटी, खड़ाऊ, कैलाशपति, बांकेलाल और चेतक, और फाइनली विक्रम और बेताल। ये जो कॉमिक्स हैं बांकेलाल की, वो राज कॉमिक्स की तरफ से प्रकाशित है। और बांकेलाल का आर्ट वर्क श्री बेदी जी द्वारा बनाया जाता था। ये 3 कवर इनको छोड़ करके बाकी के जो भी आपने देखे सभी कवर भी बेदी जी द्वारा ही बनाए गए हैं। ये सभी के सभी रीप्रिंट्स हैं ग्लोसी पेपर पे। आप देख सकते हैं सब पर www.rajcomics.com प्रिंट किया गया है, जो कि लास्ट ईयर मैंने ये कुछ ऑनलाइन साइट से परचेज़ किए थे। 60 रुपीज़ ईच इनका प्राइस था उस वक्त। अभी फ़िलहाल ये सभी कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। तो मैंने क्यों परचेज़ किए थे बता देता हूँ आपको। ये कॉमिक्स 90s के हैं, प्रिंटेड 1997-8 के आसपास के प्रिंट्स हैं। और राज कॉमिक्स 2015-16 से लेकर 20 तक उन्होंने जो भी रीप्रिंट्स निकाले हैं राज कॉमिक्स ने, उसमें उन्होंने एक अच्छी चीज़ फॉलो करी है कि ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में जैसा कोई भी कॉमिक विषयांक या कॉमिक्स पहले पब्लिश हुआ था उसको एज़ इट इज़ पब्लिश किया गया है। नागराज और ध्रुव के काफ़ी विषयांक हैं और कुछ डोगा के विषयांक हैं जो इस तरीके से पब्लिश किए गए हैं। जैसे कि आप इसे देखिए, चमत्कारी जड़ें। तो ये देखिए बोना वामन, जो कि ईयर 2000 में कॉमिक्स आया था सुपर कमांडो ध्रुव का। 64 उसमें पेजेस थे और 20 रुपीज़ उसकी प्राइस थी। तो एज़ इट इज़ जैसा उस समय प्रिंट हुआ था वही सेट डिटेल के साथ में आपको ये मिलता है। और यहाँ पे देखिए राज कॉमिक्स होम ऑफ इंडियन सुपर हीरोज़ 1986 टू 2018, यानी कि ये जो कॉमिक्स है वो 2018 में रिप्रिंट किया गया था। तो ये जो प्रिंट है 2018 का है, पूरा ग्लोसी पेपर में है। ईयर 2000 में जब ये प्रिंट हुआ था तब ये ग्लोसी में नहीं हुआ करता था। अभी इन सभी कॉमिक्स को ग्लोसी में प्रिंट किया गया है। और न सिर्फ बांकेलाल बल्कि नागराज, ध्रुव, डोगा और अदर कैरेक्टर्स को भी ग्लोसी पे प्रिंट किया गया है। ओरिजिनल सेट आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही ऐड हैं। देखिए इसके पीछे दिखा हुआ है अगस्त 2000 में उपलब्ध खड़ाऊ का ऐड है। खड़ाऊ भी अपने पास है, कॉमिक्स इस वक्त अवेलेबल ये रही। और इसके अंदर देखिए एक भोकाली कॉमिक्स है, एक और भीष्म, जो वो भी मेरे पास थी पहले कलेक्शन में, उसका ऐड दिया गया है। कदम जी का ज़बरदस्त आर्टवर्क है। कमराज की कॉमिक्स जंगल में दंगल का ऐड है। फाइटर टोड्स की कॉमिक्स का ऐड है। सुपरस्टार जो कि अनुपम जी और विनोद जी ने बनाया है ये ऐड। और फिर से एक और कमराज की कॉमिक्स का ऐड दिया हुआ है। दिलीप चौबे जी का आर्टवर्क होगा, ये देखना पड़ेगा क्या है। सिग्नेचर चौबे जी है क्या? पहले जो तिरंगा की कॉमिक्स में आर्टवर्क बनाते थे दिलीप चौबे जी, और उनकी इंकिंग विनीत सिद्धार्थ जी करते थे, शायद उन्हीं का नाम हो कि चौबे विनीत, मतलब कि दिलीप चौबे जी का आर्टवर्क है और विनीत कुमार जी की इंकिंग है। और ये एक ग्रीन पेज हुआ करता था राज कॉमिक्स में, जो कॉमिक्स के बाद में डिटेल्स दी जाती थी उसे ग्रीन पेज बोलते थे। नागराज के कलर से वो लिया गया था। और सभी में नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु, सभी में उसे ग्रीन पेज के नाम से पुकारा जाता था। इसमें जो संजय गुप्ता जी हैं
और ये हमसे अपने कुछ बातें शेयर करते थे कॉमिक्स के बारे में और आगे आने वाले कुछ विषयांकों के बारे में। और इसमें एक शॉर्ट स्टोरी दी रखी है, आप देख पाएंगे। खैर, इसके नीचे डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि ये जो दर्शाए गए मूल्य, उपहार एवं योजनाएं प्रस्तुत संशोधित संस्करण में इस कॉमिक्स के प्रथम संस्करण की मौलिकता को बनाए रखने के लिए यथावत लिए गए हैं। वर्तमान में इन मूल्यों, उपहारों, योजनाओं और उपलब्धता को लेकर पाठक भ्रमित ना हो। तो ये एक अच्छा प्रयास है। और ये सभी ग्लोसी में जो रिप्रिंट्स है मैंने ऑर्डर भी इसीलिए किए थे कि मुझे जो है ओरिजिनल उनके ऐड देखने थे। लेकिन सिर्फ इस एक कॉमिक को छोड़कर जिसका नाम है चमत्कारी जड़ें, बाकी सभी कॉमिक्स को देख करके मैं डिसअपॉइंट हुआ। इसलिए डिसअपॉइंट हुआ, देख लीजिए। सभी के पीछे उस वक्त जो एक विषयांक या सीरीज मैं कह सकता हूँ अनाउंस हुई थी, शीलभंग, उसी के ऐड आपको हर कॉमिक्स के पीछे मिलेंगे। और ये देखिए, सभी में वही एक स्वर्ण नगरी की तबाही का आपको ऐड मिलेगा हर जगह पे। देखिए, शक्ति रूपा, ध्रुव की श्रृंखला, हालांकि ये शीलभंग अनुपम जी का आर्टवर्क है, नितिन मिश्रा जी की स्टोरी है। और ये शक्ति रूपा फिर से अनुपम जी का है, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, हालांकि इसके कुछ आर्टवर्क शेयर किए गए हैं फेसबुक पे। अंदर ये नाग ग्रंथ, नोमैंस लैंड, मौत का बाजीगर, फ्लैशबैक, उस समय की जो कॉमिक्स थी, ये रिप्रिंट 2018 का है। वो सारे वही ऐड सब में आपको मिलेंगे, आप खोल के देख लीजिएगा, वही ऐड मिलेंगे घूम फिर के। देखिए, शक्ति रूपा है, शीलभंग है, और ये देखिए शीलभंग का ऐड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। इसका क्या मतलब है? सेम कॉमिक्स में एक ऐड 2 बार। तो देखिए आप, शक्ति रूपा का ऐड आई थिंक हमने अभी देखा था। ये देखिए, शक्ति रूपा का यहाँ पर भी ऐड है और यहाँ पर भी। किस तरीके से इसको ऐड सेट किए गए समझ नहीं आ रहा। नाग ग्रंथ का ऐड है, स्वर्ण की तबाही का ऐड है। ये मैं दिखा रहा था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर, क्योंकि मैंने देखा वही कॉमिक्स हैं और ग्लोसी में रिप्रिंट हुई हैं। और जैसा कि मैंने नागराज और ध्रुव के काफ़ी परचेज़ किए थे विषयांक, तो उस हिसाब से मैं ये उम्मीद पाल के बैठा था कि इनमें जो है ओरिजिनल सेट डिटेल्स और ओरिजिनल ऐड से हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जैसे जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। कई बार फेसबुक पे जो पोस्ट वगैरह मैं देखता हूँ, तो उन पे फैंस या कई बार बोलते हैं कि राज कॉमिक्स सिर्फ नागराज और ध्रुव पर ही ध्यान देता है, अदर कैरेक्टर्स को इग्नोर किया जाता है। तो अब ऐसी चीज़ों को देख करके वो बात सही भी लगती है कई बार, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। पता नहीं राज कॉमिक्स अपने फैंस को कम क्यों आंकते हैं। बाकीलाल के भी फैंस हैं, डोगा के भी बहुत फैंस हैं, इवन तिरंगा स्टील के भी फैंस हैं। ऐसा नहीं है, अगर अच्छी क्वालिटी के साथ में ध्यान दे करके इनका रिप्रिंट किया जाए या फिर इन पर न्यू स्टोरीज आएँ तो उनको परचेज़ करने के लिए कस्टमर से कमी नहीं। आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे डिमांड है और सप्लाई नहीं है। ये 4 कॉमिक्स मुझे फिर भी थोड़ा ठीक लगे। ये देखिए, इनमें एटलीस्ट वो पुराना ऐड दिया गया है कि बाकीलाल का अपकमिंग कॉमिक्स कौन सा है। अच्छा लगता है काफ़ी देख के। देखिए ये जो 4 कॉमिक्स हैं, ये मैंने आपको दिखाए, इनके पीछे तो शीलभंग का ही ऐड है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 4 कॉमिक्स हैं, इनमें थोड़ा सा अच्छा किया है, लेकिन फिर भी बस एक यही ऐड किया गया है। अंदर फिर वही मिलेगा आपको, स्वर्णगिरी की तबाही और शक्ति पर श्रृंखला। अब इसमें मिक्सअप आपको मिलेगा। देखिए, जैसे कि ये आई बला टॉलो जब आया होगा विषयांक, तो इसके पीछे ये इच्छामणि का ऐड होगा, फिर अंदर से एक नया ऐड डाल दिया, फिर ये उस समय का 1999 का ऐड है, नागराज एक्शन ईयर चल रहा था, प्रेम जी का बनाया हुआ। फिर से एक ओरिजिनल ऐड है, ये भी उसी समय का ओरिजिनल ऐड है, 84 घंटे। फिर एक नया ऐड घुसा दिया उसमें, तो पूरा खिचड़ी बना दी है प्रिंट की। मतलब राज कॉमिक्स वाले को शायद पता भी नहीं होगा कि फैंस कितने कंसिडर रहते हैं इन चीज़ों को लेकर के। अगर समझ पाते तो शायद आज कुछ और ही स्थिति होती पब्लिकेशन की। ये देखिए, इसमें नए ऐड डाल रखे हैं। खैर, तो ये 4 कॉमिक्स फिर भी थोड़ा सा मतलब गर्मी की झुलसती आग में थोड़ा सा छाया का काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट इनमें पीछे तो एक ऐड ढंग का दिया गया है। सबसे ज़्यादा अच्छा मैंने आपको बताया था चमत्कार जड़ें, मुझे एक मात्र ऐसा इसमें से कॉमिक्स मिला है। मैंने ये नहीं काफ़ी ऑर्डर किए थे एक्चुअली, कुछ और भी थे, धूम्रकेतु, काफ़ी मैंने ऑर्डर किए थे, खुजाल राज, चोर खोपड़ी, और एक और था देवराज इंद्र, पर मैंने उसे शामिल नहीं किया क्योंकि उसमें बेदी जी का आर्टवर्क नहीं था। अच्छा, बेदी जी वही हैं जो मैंने कुछ हवलदार बहादुर मनोज कॉमिक्स की तरफ से एक रिप्रिंट आए हैं कुछ,
8 कॉमिक्स रिप्रिंट हुए हैं। उनके मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने मेंशन किया था कि सेम आर्टिस्ट हैं, हालांकि वो मनोज कॉमिक्स की तरफ से था कैरेक्टर, ये राज कॉमिक्स की तरफ से है। और बांकीलाल एक पुराने टाइम का या पौराणिक समय का एक कैरेक्टर लिया गया है। राज कॉमिक्स में जो कॉमिक्स आती थी पहले, नागराज, ध्रुव और बाकी कैरेक्टर जो आपको कोहराम में दिखे थे, मैं ऐसा बता सकता हूँ, वो सभी वर्तमान टाइमलाइन के थे। और बांकेलाल, भोकाल, तिलिस्मदेव, अश्वराज, गोजो, इस तरह के कुछ कैरेक्टर थे जो कि पुराने टाइम के कैरेक्टर थे। ये काफ़ी फ़नी कैरेक्टर था बांकेलाल। और बांकेलाल की जो पहली कॉमिक्स मैंने पढ़ी थी वो 32 पेजेस की थी, शैतान जी, वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। और पहले कॉमिक्स जो मैंने परचेज़ की थी वो कॉमिक्स थी ये इच्छामणि, पहली कॉमिक्स परचेज़ की थी। ध्रुव की एक सुपर कमांडर ध्रुव की एक अंधी मौत कॉमिक्स आई थी 1996 में, वो मैंने एक परचेज़ की थी। और एक ही इच्छामणि मैंने अपने पैसों से परचेज़ की थी, 16 रुपये की थी ये, 16 रुपीज़ की, शायद कुछ स्टिकर वगैरह भी फ्री था इसमें। और बिल्कुल ओरिजिनल जैसा प्रिंट किया गया इसको। एक जगह थोड़ी खिचड़ी बना दी है, देखिए, जैसे कि ये एक यहाँ पर सेट डिटेल्स थी वो हटा दी गई है। बिल्कुल शैतान खोपड़ी का पीछे ऐड था, शैतान खोपड़ी कॉमिक्स भी है हमारे पास में। तो ये सारी एक सेम, लगभग सेम टाइमलाइन की कॉमिक्स हैं। ये देखिए शैतान खोपड़ी, ये रही हमारे पास कॉमिक्स, ये इसका ऐड है। और शक्ति रूपा का नया डाला गया। बाकी ये जिंदा मनोरंजन, ये भी उस समय था, मेरे को याद है अच्छे से। फायर रोड्स का ये है जो खारी मौत, ये भी था। देवपुत्र का ऐड भी था उस समय, बिल्कुल था। बस कुछ 3 ऐड नए घुसाए हैं, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा प्रिंट किया गया है इसको। महाबला का इसमें मैंने आपको ऐड देखा था पहले, शक्ति की महाबला। ये देखिए, फिर ये अभी देखिए, ये यहाँ पे स्वर्ण नगरी की तबाही का ऐड हमने देख लिया। अरे भाई, पता लग गया ना आपकी एक कॉमिक्स आने वाली है, फिर इसको घुसा दिया इसमें। ऐसा भी और भी मेरे को डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं। कैंचुली, इच्छाधारी, ऐसी मैंने कुछ कॉमिक्स ऑर्डर की थी नागराज की, बहुत ही क्लासिक कॉमिक्स है वो, स्नैक पार्क वगैरह। इसी उम्मीद में ऑर्डर की थी कि मुझे पुरानी से डिटेल्स वगैरह मिलेंगे। उसमें भी ये इंसिडेंस कई बार हुआ है, शील भंग, स्वर्ण नगरी की तबाही, शक्ति रूपा, 2-2, 3-3 बार ऐड डाल रखे हैं, मतलब बिना सोचे समझे प्रिंट किए गए। तो इससे बेटर तो पुराना ही से डिटेल देते। और अब तो फैंस इतने अवेयर हो गए हैं कि वो इंटरनेट से पता लगा लेते हैं कौन सी न्यू कॉमिक्स आने वाली है। खैर फिलहाल इन बातों को छोड़ेंगे। तो बांकीलाल एक फ़नी कैरेक्टर था उस समय का, बहुत ही सिंपल सीधी स्टोरी हुआ करती थी, एक ही कॉमिक्स में स्टोरी ख़त्म हो जाया करती थी। हालांकि बांकीलाल और ये जो विशालगढ़ के राजा हैं विक्रम सिंह, तो विक्रम सिंह और बांकीलाल, इनकी एक यात्रा की एक सीरीज़ है, उसमें 35 के करीब कुछ कॉमिक्स थी। वो भी एक सीरीज़ कही जा सकती है, लेकिन उसमें भी इंडिविजुअल कॉमिक्स थी, बहुत अच्छी कॉमिक्स थी। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, वो कोई एक सीक्रेट नहीं है। जो बांकीलाल की शुरुआत की कॉमिक्स आई थी, बांकीलाल का कमाल कर, बुरा हो भला, इस तरह की कुछ कॉमिक्स आई थी। तो इसका बिल्कुल एक बेसिक जो थीम है वो ये है, बांकीलाल बहुत ही शरारती होता है और दंड होता है बचपन से ही। बांकीलाल का बचपन दिखा रखा है, और ऐसा वो कुछ करता है कि वो भगवान शिव के साथ में कोई मजाक कर देता है। ऐसा एक स्टोरी लाइन बनाया गया है कि भगवान शिव का कनेक्शन दिखा रखा है। तो भगवान शिव इनको शाप दे देते हैं कि ये भी ये ज़िंदगी भर बदमाशी करता रहेगा, ज़िंदगी भर ऐसी शैतानियाँ करता रहेगा। फिर बाद में, जैसा कि आपने नॉर्मल जो पुराने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि बाद में लोग माफ़ी वगैरह मांगते हैं, तो फिर उस वरदान को जो जो भी शाप वगैरह मिल जाता है उसको, उसके कोई ना कोई उपाय बताया जाता है कि अब इसको किस तरीके से डील करना है। तो भगवान शिव फिर थोड़ा पिघल करके फिर एक इसको ऐसा कन्वर्ट कर देता है कि हाँ ठीक है, ये बदमाशी करेगा और लोगों का बुरा करना चाहेगा, लेकिन इसकी बदमाशियों से लोगों का भला ही होगा। इस कॉन्सेप्ट में बहुत ही फ़नी और इतनी ज़्यादा बांकीलाल, आई थिंक बांकीलाल की बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई हैं बुक्स, इनका क्रेज़ कभी कम नहीं हुआ। और आर्ट वर्क अब देखिए बिल्कुल सिंपल था। नागराज और ध्रुव में फिर भी बहुत टिपिकल और बहुत एडवांसमेंट आपको मिलता था आर्ट वर्क में, कलर वगैरह में। बांकीलाल में कलर स्कीम वगैरह बहुत सिंपल चली, बहुत सक्सेसफुल भी रही। और इससे प्रूव भी होता है कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सरल हास्य, कोई फुहड़ता नहीं, और ज़बरदस्त। इसमें क्या क्या होता था, मैं कुछ आपको फ्लेवर ज़रूर देना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। कि जैसे कि मान लो अब पुराने समय पे टेलीफोन तो होते नहीं थे, तो इसमें क्या करते थे, क्योंकि स्टोरी राइटर तो हमारे अभी के हैं ना, वाही जी लिखते थे कि स्टोरी देखते हैं, कहानी तरुण कुमार वाही जी, तरुण कुमार वाही जी को आप सर्च कर सकते हैं। तरुण कुमार वाही जी ने बहुत स्टोरी लिखी है, तो वाही जी लिखते हैं इसमें स्टोरी। और विवेक मोहन जी थोड़ा सा इसमें, देखो ये हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन जी, तो संजय गुप्ता जी का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखेगा इसमें, विवेक मोहन जी का भी। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कैरेक्टर पुराने टाइम के हैं,
पर जो इंसिडेंट से नए से कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो मैं जैसे टेलीफोन का बता रहा था, शायद इसमें कहीं दिख भी जाए, तो इनमें टेलीफोन का नाम रखा था इन्होंने आर्टिफिशियल कुछ बना करके, ये तेरी फूँ। तो फिर हम बोलते हैं ना हेलो, फिर सामने वाला बोलता है हेलो, हाँ क्या बात है बताइए। तो इसमें बाकीलाल वगैरह के में बोलते थे तेरी फूँ की फूँ, मेरी फूँ की फूँ, मतलब कुछ ही जोड़ते थे। और उस समय के जो बॉलीवुड के गाने होते थे, जैसे ओए ओ, मुझे याद है शैतान जी एक कॉमिक्स थी, उसमें गाना होता था, शैतान जी एक राक्षस होते थे जो गाना गाते थे ओए ओ, इस तरीके से गाने वगैरह लिखे होते थे। और जैसे कोई खतरनाक नाग है तो उसका नाम होता है शक्ति अपूर, क्योंकि पुराने टाइम पे बहुत छोटा पब्लिक उस समय पब्लिकेशन होता है, तो एज इट इज़ नेम यूज़ नहीं कर सकते थे। जैसे कि आया चुम्मा और चुम्मा सम्राट अभी लेटेस्ट रिप्रिंट हुई है, अगर किसी ने भाई ने पढ़ी हो, तो उसमें पाकिस्तान की जगह पास्तान एक वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि एज इट इज़ नेम नहीं लिया करते थे उस समय तक, कोई भी प्रिंट मीडिया या कुछ भी होता था तो। और बहुत ही मतलब बहुत अच्छी कॉमेडी होती थी बाकीलाल की, तो बहुत फेमस है, जो रीडर हैं वो जानते हैं। और अलग अलग तरह के कैरेक्टर थे इसमें। तो इसमें इन शॉर्ट ऐसा होता है कि बाकीलाल जो है वो ऐसे शैतानियाँ करता रहता है, और राजा विक्रम सिंह से आप अकबर बीरबल का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हालांकि नहीं है रिलेवेंट, फिर भी आप थोड़ा सा मान सकते हो कि जैसे अकबर के खास थे बीरबल, वैसे विक्रम सिंह के खास हैं बाकीलाल। लेकिन बाकीलाल हमेशा ये चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ शैतानी करके सोचते हैं कि विक्रम सिंह की जी की मृत्यु हो जाए और विशालगढ़ का सिंहासन जो है इनको मिल जाए। पर हर बार अंत में जा कर के इनका बेनिफिट ही हो जाता है, और ये अब इनको बहुत खास मानते हैं, बोले कि बाकीलाल के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, बाकीलाल तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से इनका एक स्टोरी लाइन बनाया जाता था, और इतने फ़नी इवेंट होते थे, कभी राक्षस, शैतान, जानवर और अलग अलग तरीके के विलेन घड़े आते थे, और कॉमेडी ज़बरदस्त की आती थी। और एक इसका जो देखिए एक कॉमिक्स का नाम भी है, चलिए 3 कॉमिक्स और थे, मैं आप मुझको भी दिखाया था, मैंने इनको कम हाईलाइट किया है, वो ये है। रीज़न क्या है, इनका कवर जो है बेदी जी ने नहीं बनाया, आप देख पा रहे होंगे, हालांकि कवर अच्छा है काफ़ी। प्रेम जी का आर्टवर्क करेगा, ये यहाँ पे सिग्नेचर दिखेंगे वो प्रेम जी के 3 जगह पे, इसमें भी दिखेगा कहीं पे, कहाँ गया, ये रहा, और इसमें भी कहीं दिख जाएगा, ना दिखे तो भी वो प्रेम जी का बनाया हुआ है। तो ये 3 मैं पहले मंगा भी नहीं रहा था, पर बाद में मैंने देखा कि इनके अंदर बेदी जी का आर्टवर्क है, केवल कवर रिप्लेस किए गए हैं। ठीक है, इतना तो चलता है। बेदी जी का आर्टवर्क है तो ये 3 भी मैंने मंगा ली। तो एक और है देवराज इंद्र, 100 रुपीज़ की है, 75 की वो प्रिंट थी पहले, तो उसमें 100 का स्टिकर लगा था, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की क्योंकि उसमें बेदी जी का आर्टवर्क नहीं है। फिलहाल बेदी जी का ही मेरे को देखना था। और एक और आपने देखा होगा शुरुआत में, एक सुपर कमांडो ध्रुव का एक डाइजेस्ट है, वो आपको इमेज दिखी होगी, वो वैसे वैसे ही ये टोटली 11 हो रही थी, तो मैंने कहा सिमेट्री बननी है, तो 12 बनाने के लिए मैंने कॉमिक्स पढ़ी थी पास में, तो रख ली, तो साइड में रखते हैं इसको फिलहाल। बाकीलाल की बात करते हैं। अच्छा, इस वीडियो के साथ मैं एक बात और करूँगा, मेरे एक मित्र हैं नलिन अवस्थी जी, तो नलिन जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इसके बारे में। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा जो चैनल है NCERT टीचिंग, इस चैनल में मैं जो है NCERT को बेस करके क्लास 6 to 8 के साइंस के, और 9-10 साइंस और 11-12 बायोलॉजी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। और इसमें जो है मेरी वाइफ है मैम, वो प्राइमरी से कुछ रिलेटेड वीडियोस बनाती है, क्योंकि कोविड में हम 2 साल से ये सिचुएशन देख रहे हैं कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो शुरुआत में कुछ क्लियर नहीं था कि बच्चों को कंटेंट कैसे दिया जाए, तो हमने फिर ये यूट्यूब चैनल बनाया, और हम इसमें अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग मटेरियल डालते रहते हैं, तो हेल्पफुल रहता है, हमारी भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है क्लासेस को लेकर, इफेक्टिव हो जाती है क्लासेस, और ये मटेरियल भी सेव रहता है यूट्यूब पे, तो इसको रिवाइंड किया जा सकता है, बच्चे जो अटेंड नहीं कर पाते हैं क्लासेस वो देख पाते हैं। तो इस तरह से चैनल बनाया था। तो एक बार ऐसे ही मेरे कॉमिक्स को मैंने देखा अभी दिसंबर 2020 में, और 21 में मैंने जो है शायद मार्च अप्रैल में फर्स्ट वीडियो बनाया था, एक ऐसे ही अनुपम जी की कॉमिक्स को लेकर के। अनुपम जी जो नागराज ध्रुव को ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, ये बहुत पुराना एक कॉमिक्स होगा जिसमें अनुपम जी का आर्टवर्क है, काफ़ी पहले का आर्टवर्क है। तो नलिन अवस्थी जी का यूट्यूब पे कमेंट आया, और उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आपका वीडियो मुझे अच्छा लगा, और आप इसे जो है फेसबुक पे जो राज कॉमिक्स का ग्रुप वगैरह है वहाँ पे शेयर करें। और उनकी ही मोटिवेशन की वजह से मैंने 5 साल पुराने मेरे फेसबुक जो बंद था 5 साल से, उस अकाउंट को रिज्यूम करा, और वहाँ पे कॉमिक्स से रिलेटेड मैंने ग्रुप्स को ज्वाइन करा, और फिर अपने कुछ वीडियोस शेयर भी किए उसमें। और नलिन जी जो है, जितने भी मेरे कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो हैं, खास करके नागराज ध्रुव के जो अनुपम जी ने बनाए हैं कॉमिक्स, उनके जो मैं वीडियो बनाता हूँ, उन पर मुझे हर बार इनक्रेज किया है उन्होंने, काफ़ी बहुत इनक्रेजमेंट मिला उनसे। तो ये जो वीडियो बन पाया है वो उनकी वजह से बन पाया है। तो उन्होंने कुछ और वीडियो उन्होंने मुझे सजेस्ट किए थे, जैसे कि अमर प्रेम सीरीज़ का है, आतंकहर्ता सीरीज़ है, और बाकीलाल का। तो मैंने बोला था मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं क्या आजकल थोड़ा टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रहती हैं, कई तरह काम होते हैं, तो मैं बना नहीं पा रहा था।
तो फिर मैंने कहा चलो ये बांकेलाल का, क्योंकि वो छोटा सा कलेक्शन है, तो एक नलिन जी के लिए वीडियो बना दी जाए। तो पूरी तरीके से उनको समर्पित है ये वीडियो। और इन फ्यूचर अगर मेरा जो भी कॉमिक से रिलेटेड वीडियोस, अब मैंने काफ़ी 35 के करीब बना दिए हैं, और इन फ्यूचर अगर ये बढ़ते हैं, इनका कुछ भी मुझे बेनिफिट होता है या कुछ भी है, बेनिफिट तो है ही खैर, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ कॉमिक्स का, तो एटलीस्ट इनसे कनेक्टेड थोड़ा सा इनको रिवाइंड करने का मौका मिला इसी बहाने। तो पूरी तरीके से नलिन अवस्थी जी के कारण ही संभव हो पाया। पूरा श्रेय मैं उनको ही दूंगा इस चैनल के इस पार्ट के लिए। कम से कम ये जो सेगमेंट है मेरे चैनल का, इसमें मैं कॉमिक बुक्स और अदर जो ग्राफिक नॉवेल्स को भी रिव्यू करता हूँ, उसका पूरा श्रेय मैं नलिन अवस्थी जी को दूंगा। और वो भी अनुपम जी के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, और मुझे भी अनुपम जी का आर्टवर्क बहुत पसंद है। तो मैं बता रहा था कि फिर से शुरुआत करते हैं। इच्छा मणि जो एक कॉमिक्स था, उससे मैंने शुरुआत करी थी। तो अंदर का आर्टवर्क तो खैर मैं सबका एक जैसा लगेगा, आपको बेदी जी ने बनाया है, और इसमें आर्टवर्क से ज़्यादा जो है कंटेंट पे फोकस किया जाता था। हालांकि आर्टवर्क भी अच्छा है। अब समझ में आता है कि 90s में जो भी आर्टवर्क था, चाहे बांकेलाल का हो बेदी जी के द्वारा, भेड़िया का हो धीरज वर्मा जी के द्वारा, डोगा का मनोज जी के द्वारा, लेजेंड्स थे वो। इवन तिरंगा का जो दिलीप चौबे जी बनाते थे, विनीत सिद्धार्थ जी इंकिंग करते थे, वो भी ज़बरदस्त था। पर ये जो मैंने आपको प्रिंटिंग वाला थोड़ा सा इशू बताया, हालांकि जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी पब्लिशर्स हैं, उनका अपना देखो अपने उनके इशू होते होंगे, किस तरह से उन्हें प्रिंट करना है, वो तो डिसीजन उन्हीं का है। हर तरह का फ़ायदा नुकसान होता है, खैर वो तो हम अपने व्यू रख देते हैं खाली, बाकी ये तो उनका ही काम है। पर ये है कि नागराज और ध्रुव की वजह से ही जो अनुपम जी द्वारा रचित है, मतलब ध्रुव उनके द्वारा पूरी तरह से रचित है, और नागराज का आर्टवर्क उन्होंने काफ़ी दशकों तक बनाया है। उसकी वजह से ही राजकुमार टिका हुआ अभी तक क्वालिटी मेंटेन रही है। बट हाँ, ये भी कम नहीं है, बांकेलाल वगैरह इन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और बेदी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जो आर्टवर्क बनाते थे, तो उनका वो हमारे बीच में आर्टवर्क के रूप में ही जिंदा है। देखिए, और हवलदार बहादुर के भी रिप्रिंट हो रहे हैं 70 रुपीज़ के हिसाब से। 32 पेजेस का एक कॉमिक है। 8 कॉमिक्स अभी तक रिप्रिंट हुए हैं 4 के सेट में। तो उस हिसाब से देखो, ये मेरे को ठीक पड़े उस समय 60 रुपीज़ के हिसाब से मुझे पड़ गए, क्योंकि पुराना स्टॉक था। अभी फ़िलहाल ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है, और सभी पे 2018 लिखा हुआ है, शायद देखना पड़ेगा मुझे। तो आई थिंक ये सारे के सारे जो मेरे पास जो मैंने कलेक्ट किए हैं, सारे 18 में एक साथ ही रिप्रिंट हुए होंगे। हालांकि मैंने इन्हें 20 में परचेज़ किया है। ओह, ये 17 में अच्छा 17-18 के हैं ये, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने परचेज़ कर पाया, स्टॉक में थे। और एक और बात जो मैं बताता हूँ कि रिप्रिंट्स जब ये हुए हैं नए, जो ग्लोसी में आए हैं, जिनमें एक तो राजकॉमिक्स की वेबसाइट मेंशन होती है, और नागराज के लिए ग्रीन कलर, ध्रुव के लिए ब्लू कलर, डोगा के लिए पर्पल कलर, भेड़िया के लिए थोड़ा सा ग्रीन ग्रे कलर सा यूज़ करते हैं। तो बांकेलाल की जैसे कि आप ड्रेस देख सकते हैं, पिंक कलर की ड्रेस वो पहनते थे, रेड पिंक सा है, तो उनका इन्होंने पिंक कलर चूज़ किया, आप देख सकते हैं। तो जब बुक शेल्फ में रखते हैं तो भी अलग से ही दिखाई दे जाता है कि ये एक अच्छा प्रयास है। मतलब राज कॉमिक्स जो टिक पाया ना अभी तक, या हम जो इनके रीडर्स हैं, क्योंकि रीडर्स कितनी माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दे सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम जैसे अभी मैं चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें अपने ड्रेस पे, गेटअप पे, जूतों पे, बालों पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, छोटी छोटी बातों को नोट कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कौन सी बात उन्होंने नोट की होगी। छोटा सा शर्ट का पॉकेट है या पेन है, वो उसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके सामने जो है बहुत ध्यान रखा जाए अपने गेटअप का। तो इसी तरीके से जब हम छोटे थे तो एक एक चीज़ हमारे नोटिस में आती थी। तो इसी वजह से जो कनेक्शन बन गया है राज कॉमिक्स कैरेक्टर्स के साथ में, नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु वगैरह, और उस समय के 90s के कॉमिक्स के साथ जो, क्योंकि मेरा जो बालपन है वो 90s का है, भुला ही नहीं आ सकता। तो ये देखो कितना अच्छा दिखता है। दूर से ही जो ये पिंक रेड कलर दिखेगा, साफ पता लगता है कि ओके ये बांकेलाल की कॉमिक्स हैं। ब्लू कलर दिखेगा, ध्रुव की कॉमिक्स हैं। पर्पल दिखा, डोगा कॉमिक्स है। अच्छा, ये जो रिप्रिंट्स हुए थे 2016 से लेकर 20 तक बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में किए थे। अब प्राइस ज़बरदस्त इंक्रीज़ हो गया है। अब 64 पेजेस के जो न्यू रिप्रिंट्स आ रहे हैं वो 120 का है ना डायरेक्टली, ये 120 के, और 32 पेजेस का अगर रिप्रिंट आता है तो वो डिपेंड करता है। जैसे मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं नागराज ध्रुव के कुछ, तो वो 60 रुपीज़ के आए हैं, और संजय गुप्ता जी की तरफ से 75 के आए हैं। हालांकि कुछ में नोवेल्टीज़ वगैरह फ्री मिल जाती है, तो ऐसे वो भी मेंशन करना जरूरी है। तो संजय गुप्ता जी की तरफ से 75 के आए हैं, कुछ डोगा के रिप्रिंट, तो नोवेल्टीज़ आई हैं उनमें काफ़ी फ्री। तो फिलहाल मतलब अब ये यदि रिप्रिंट होंगे, फिलहाल तो ये आउट ऑफ स्टॉक है, यदि रिप्रिंट होंगे तो 120 का एक रिप्रिंट होगा,
और अगर राज कॉमिक्स के स्टॉक में कुछ बचा हुआ है तो फ़िलहाल ना तो वो किसी ऑफलाइन स्टोर को ना ही किसी ऑनलाइन स्टोर को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हो सकता है कि इन पर फिर से हमें कोई स्टिकर मिल जाए, क्योंकि जो कि राज कॉमिक्स की परंपरा रही है, जैसे ही कि न्यू रेट्स रिलीज़ होते हैं तो हमें स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इनके ऊपर स्टिकर चिपका करके 120 या 100 हो सकता है वो रेट निकालें। खैर अच्छा, मेरे पास तो ये 10-12 कुछ कॉमिक्स हैं। एक देवराज इंद्र है, उसको मैं बाद में कवर करूँगा। तो ये देख सकते हैं आप, इसका कवर तो आई थिंक मैंने सारे कवर कर दिए हैं। और इनके अंदर की स्टोरी तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ही सिंपल, और पर सिंपल मतलब नॉट बोरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और ग्लोसी में ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। पुरानी जो यादें हैं ना वो और ज़्यादा क्लियरर हो जाती हैं। और इच्छामणि को, क्योंकि मैं आपको जैसे 90s की बात बता रहा हूँ, मेरे पास एक कॉमिक्स थी, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, इच्छाधारी नागराज की, इच्छामणि बांकेलाल की, अंधी मौत और खूनी खानदान सुपर कमांडो ध्रुव की। ये कुछ एक कॉमिक्स हैं जो मेरे पास 90s में थी। 1997, 8, 9 के आसपास की बात है। और तब बहुत कम कॉमिक्स हुआ करती थी, मतलब 2-3 ही, मतलब। तो उन्हीं के आर्टवर्क को बार बार देखे जाते थे, तो वो क्या आंखों में बस गई वो चीज़ें, भुलाई नहीं भूलती। तो उसको रिविजिट करना बड़ा ही मज़ा आया मुझे। जैसे इच्छाधारी मैंने परचेज़ करी है, इच्छामणि मेरे पास है, और बहुत अच्छी बात है कि ग्लोसी में मुझे मिली है। और इंसान को तो जितना मिले उतना कम हो, फिर वो लालच का कोई अंत नहीं। इसलिए थोड़ा ये डिसअपॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि पहले ऐसे देख रखे हैं कॉमिक्स कि जिसमें ओरिजिनल सेट, अभी इन सारे में से सिर्फ एक ये ओरिजिनल डिटेल्स के साथ मिला है। हमारे लिए बहुत वैल्यू है इन सब चीज़ों की। तो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू ना कह के कलेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि रिव्यू तो एक कॉमिक्स के बारे में अगर ज़्यादा बात की जाए तो वो एक रिव्यू कहलाएगा। तो हर एक कॉमिक का रिव्यू लाऊं तो इतना मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, घूम फिर के वही बेदी जी की बात होगी, प्रिंट के बारे में बात होगी। इसलिए मैंने सारा एक साथ ही दिखा दिया, ताकि जो मित्र हैं मेरे उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। उन्होंने काफ़ी टाइम से बोला था कि बांकेलाल को कवर कीजिए, तो मैंने कहा लाइए कवर कर ही लेते हैं इसको। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा कलेक्शन पसंद आया हो, और अगर आप भी 90s के किड्स रहें तो हो सकता है आपने कुछ करेक्ट फील किया हो इससे। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।